हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे स्टेटस कोड क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हमको कोई भी कस्टम स्टेटस कोड रिटर्न करना हो किसी भी एपीआई से तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अपन अपनी एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे थे, तो उसमें से अपन एक पर्टिकुलर एपीआई लेंगे एंड उस पर्टिकुलर एपीआई पे अपन अपने कस्टम जो स्टेटस कोड है वो लगाएंगे एंड बेस्ड ऑन इट अपन पोस्टमैन में देखेंगे कि वो किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अपन ने जो टू डू अंडरस्कोर राउटर फाइल बनाई थी उसके अंदर अपन एक कोई भी राउट ले लेते हैं, कोई भी एक एपीआई ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ये वाली एपीआई ले लेते हैं कि अपन आईडी के बेस पर कोई भी एक टू डू फेच कर रहे थे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फ्रॉम फास्ट एपीआई अपन इंपोर्ट करेंगे रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारी जो एपीआई होती है जिसमें अपन रिटर्न कर रहे थे हमारे पाइडेंटिक मॉडल, इस बार अपन उसको रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स और उसी के अंदर अपने स्टेटस कोड भी प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। तो ये थी अपनी एपीआई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिस्पॉन्स और इसके अंदर हमारे पास दो स्पेसिफिक की होती है जो अपन यूज करने वाले हैं। पहला कंटेंट और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेस आउट को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना वो बाय डिफॉल्ट पाइडेंटिक को इनकोड प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, एरर थ्रो करेगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड होगा हमारा स्टेटस कोड। अब जो हमारा स्टेटस कोड होगा इस केस में वो हम भेजेंगे 400 कि हमारा जो पेलोड है वो गलत है। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया। तो ये अपना पहला रिस्पॉन्स हो गया कि अगर हमारी रॉन्ग यूयूआईडी है इसका मतलब 400 दैट मीन्स बैड पेलोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा कि अगर हमारा सब कुछ सही है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे रिस्पॉन्स, देन अगेन कंटेंट के अंदर अपन ये भेजेंगे और उसको भी अपन कन्वर्ट करेंगे हमारे जेसन में। ठीक है, उसको भी अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद अपन भेजेंगे स्टेटस कोड और इस केस में हमारा सब कुछ सही है तो अपन भेजेंगे 200 स्टेटस कोड। ठीक है, और लास्ट हमारा होगा बेस आउट। तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लगाएंगे, उसके अंदर कंटेंट में अपन बेस आउट भेजेंगे और हमारा फाइनली स्टेटस कोड जाएगा विच इज गोइंग टू बी 404, क्योंकि हमें इस बार कोई भी टू डू नहीं मिला। ठीक है, मैंने इसको करा सेव। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ट्राई करेंगे उसको कॉल करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी एक टू डू क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने इसको किया सेंड और मेरे पास एक टू डू क्रिएट हो गई। मैंने उसकी आईडी ली, कॉपी करा और यहां पर मैंने उसको करा पेस्ट, मैंने किया सेंड। तो आप देख सकते हैं मुझे मेरा टू डू सक्सेसफुली मिल चुका है और जो मेरा स्टेटस कोड है इस बार है 200। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट से कोई भी एक कैरेक्टर हटा दूंगा। अब ये मेरा एक इनवैलिड यूयूआईडी है, इसका मतलब बैड पेलोड का रिस्पॉन्स आना चाहिए, बैड पेलोड का स्टेटस कोड आना चाहिए। ठीक है, मैंने किया सेंड। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया 400 बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब हमारा पेलोड था वो गलत था। अब अपन क्या करते हैं कि अपन इस पर्टिकुलर टू डू को डिलीट कर देते हैं और फिर अपन क्या करेंगे, इसको दोबारा कॉल करेंगे और देखेंगे जब हमारे पास एक भी टू डू नहीं है रिटर्न करने के लिए तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने सबसे पहले अपनी आईडी करी कॉपी और विद द हेल्प ऑफ डिलीट राउट मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा डिलीट। तो मैंने यहाँ पे किया पेस्ट और मुझे अपना जो राउट था वो चेंज करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी API/to/do/delete। मैंने किया सेंड। तो मेरा टू डू सक्सेसफुली हो चुका है डिलीट। दैट मीन्स अब मेरे पास ये पर्टिकुलर टू डू अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आना चाहिए 404 नॉट फाउंड का स्टेटस। ठीक है, मैंने किया सेंड। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस केस में आया इंटरनल सर्वर एरर। अपन देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो उसने बोला कि बेस आउट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इन कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे अगर जेसन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगा और इस केस में अपन उसको जेसन में कन्वर्ट करना भूल गए थे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जेसन में कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, मेरा सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि ये पर्टिकुलर यूयूआईडी हमारी एक वैलिड यूयूआईडी है, ऑल्दो ये अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, हमारा जो डीबी वेरिएबल है वो रीसेट हो गया होगा, अब वो एक एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, पर ये एक वैलिड यूयूआईडी है, इसका मतलब यहाँ पर यूयूआईडी वाली एरर नहीं आएगी, वो इस यूयूआईडी को सक्सेसफुली पार्स कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया सेंड। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया टू डू नॉट फाउंड और इस बार मेरे पास स्टेटस कोड आया 404 नॉट फाउंड। दैट मीन्स मेरे पास कोई भी टू डू अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी स्टेटस कोड रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी कस्टम स्टेटस कोड रिटर्न कर सकते हैं हमारी एपीआई से, जिससे हमारा जो यूजर होगा उसको पता चल जाएगा कि बेस्ड ऑन कस्टम कोड उसका रिस्पॉन्स किस टाइप का है। ठीक है, तो यही बेसिकली मैं बताना चाहता था इस पर्टिकुलर वीडियो में कि अगर आपको कोई भी कस्टम स्टेटस कोड रिटर्न करना है फ्रॉम योर एपीआई तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट कस्टम स्टेटस कोड रिटर्न नहीं करेंगे तो वो 200 जाएगा जाएगा। उस केस में वो फास्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट हमें बोलता है कि अगर आप कोई भी स्टेटस कोड प्रोवाइड नहीं करोगे तो 200 मैं अपनी साइड से प्रोवाइड करूंगा। दैट मीन्स हर एपीआई का रिस्पॉन्स इज अ ओके रिस्पॉन्स।
और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र या जो भी डेवलपर हमारी एपीआई यूज़ कर रहा है उसको पता हो कि उसे किस टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड स्टेटस कोड वो उसको बताने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.